ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अपना मेथड चल रहा था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ना उसी पे बेस्ड अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व del 2u by del t square minus 2 del u by del t plus del u by del x equals to 0। तो ये है आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर। यहाँ अपना u डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x t दे रखा है। अब मेथड कौन सा अप्लाई करना है हमें? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो हमें u को x और t के सेपरेट फंक्शन सपोज करने हैं, इंडिपेंडेंट फंक्शन जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हो। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कहां से करेंगे हम? लेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज, इसमें फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। लेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज, फर्स्ट इज u इक्वल्स टू xt। u तो है अपना xt का फंक्शन, बट उसको अपन ने जो सेपरेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन माना है x और t का मल्टीपल में। यहाँ x और t क्या है? जो कैपिटल X है ओनली x का फंक्शन है और कैपिटल T ओनली t का फंक्शन। तो वेयर कैपिटल X इज ओनली फंक्शन ऑफ x and capital T is only function of small t। ना वैल्यू किसकी किस चाहिए हमें? del u by del x चाहिए, del u by del t और del 2u by del t स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट कर लो इक्वेशन सेकंड को, डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आप आएगा अपना del u by del x। बट जो कैपिटल T है वो ओनली t का फंक्शन, तो कैपिटल T तो अपना कांस्टेंट हो जाएगा और कैपिटल X का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x डैश। यहाँ पे जो आपका x डैश है वो डिनोट कर रहा है dx अपॉन dx को, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव डिनोट कर रहा है d कैपिटल X अपॉन dx। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। जब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? हमें del u by del t मिलेगा। ना del u by del t t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x जो है वो ऑलरेडी x का फंक्शन है तो कांस्टेंट हो जाएगा कैपिटल X और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा t डैश। अब यहाँ पे जो t डैश है डिनोट कर रहा है dt अपॉन d स्मॉल t को। सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, इसी का हम वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा del u by del t स्क्वायर। अगेन कैपिटल X कांस्टेंट है और कैपिटल T का डिफरेंशिएशन वापस करेंगे, t डैश का डिफरेंशिएशन करेंगे तो t डबल डैश बन जाएगा। और यहाँ पे जो अपना t डबल डैश है वो डिनोट कर रहा है d2t अपॉन dt स्क्वायर को। तो ये तीनों रिप्लेसमेंट हमें कहां पुट करने हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो तो यहां से अपना आएगा del 2u by del t स्क्वायर की वैल्यू क्या है? del 2u by del t स्क्वायर की वैल्यू x t डबल डैश माइनस 2 del u by del t की वैल्यू, del u by del t की वैल्यू है अपनी x t डैश प्लस del u by del x की वैल्यू, del u by del x की वैल्यू t x डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना? 0। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, मतलब इस इक्वेशन को हम इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं कि x और t के फंक्शन सेपरेट हो जाए, एक लेफ्ट हैंड साइड में अरेंज हो जाए और दूसरा अपना राइट हैंड साइड में अरेंज हो जाए। तो यहां से हम फर्स्ट टू वैल्यूज में से x कॉमन ले लेते हैं तो ये अपना हो गया t डबल डैश माइनस 2t डैश और t x डैश को अपन राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेते तो वो हो जाएगा माइनस का t x डैश। नाउ t और x के फंक्शन को सेपरेट करो तो वी कैन राइट दिस t डबल डैश माइनस 2t डैश अपॉन t इक्वल्स टू माइनस का x डैश अपॉन x। तो ये x और t
दोनों के फंक्शन अपना सेपरेट हो गए हैं। अब यहां तक इस प्रोसेस तक कोई डाउट किसी को? ये तो अपने दोनों ही फंक्शन को अपने सेपरेट कर लिया, एक टी का फंक्शन हो गया स्मॉल टी का और दूसरा एक्स का फंक्शन हो गया। और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन इक्वल तभी हो सकते हैं जब वो किसी आर्बिट्री कांस्टेंट के इक्वल हो। इसलिए अपन ने इसके इक्वल में क्या मान लिया, एक आर्बिट्री कांस्टेंट सपोज कर लिया ए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है टी डबल डेज माइनस 2t डेज टी मल्टीप्लाई हो गया ए टी, और इससे आती है माइनस का एक्स डेज इक्वल टू ए एक्स। तो ये आपका बन रहा है टी डबल डेज माइनस का 2t डेज माइनस ए टी इक्वल टू 0। तो यहां से आपका आ जाएगा एक्स डेज प्लस ए एक्स इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन अपनी बन गई। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड। अब दोनों इक्वेशन को हमें सेपरेटली सॉल्व करना है और उससे सिंप्लीफाई करके कैपिटल टी और कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो वैल्यूज अपन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। ये अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इसे थर्ड और फोर्थ ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या निकालना है, कैपिटल टी और कैपिटल एक्स की वैल्यूज निकालनी है इन दोनों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके। ना इन दोनों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। तो इक्वेशन नंबर सेकंड जो है, थर्ड जो है, वो आपकी बन जाएगी टी डबल डैश की वैल्यू। इक्वेशन थर्ड टी डबल डैश की वैल्यू आती है डी टू टी अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस 2 डी टी बाई डी टी माइनस ए टी इक्वल टू 0। तो ये है अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कॉम्पोनेंट सी एफ एंड पी आई। तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस ए टी इक्वल टू 0, जहां कैपिटल टी जो है वो डिनोट कर रहा है डी बाई डी टी। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। तो इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन अपनी हो जाएगी एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस ए इक्वल टू 0। एम के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, सीधर आर्चर फॉर्मूला। उससे हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। m इक्वल टू अपना हो जाएगा माइनस का b। तो माइनस b की वैल्यू माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac। 4 a की वैल्यू 1 आ गई और c की वैल्यू माइनस 3। माइनस माइनस प्लस का आपका हो जाएगा 4a अपॉन 2 प्लस माइनस यहां से 4 कॉमन आ जाएगा तो ये अपना आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस a अपॉन 2। तो m की वैल्यू अपनी आ रही है 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस a। कौन से रूट हो गई है, रियल एंड नॉन रिपीटेड। तो अपना CF आ जाएगा C1 e रेज़ टू द पावर m1 प्लस साइन ले लेंगे 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ax प्लस C2 e रेज़ टू पावर माइनस साइन 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ax। नाउ pi राइट हैंड साइड किया अपना 0, राइट हैंड साइड वैल्यू 0 है तो pi तो क्या हो जाएगा अपना 0 आ जाएगा। हेंस t इक्वल्स टू हमारा मिल जाएगा हेंस कैपिटल T इक्वल्स टू CF प्लस PI, दोनों पार्ट को ऐड कर दो तो T इक्वल्स टू अपना आ गया C1 e रेज़ टू पावर 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ax। सॉरी ये t के फॉर्म में था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ t है तो x की जगह t आएगा, स्मॉल t आएगा अपना। x की जगह क्या आएगा अपना स्मॉल t, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस केस में स्मॉल t है। तो ये आपका हो गया C1 e रेज़ टू पावर 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस at प्लस C2 e रेज़ टू पावर 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस at। दिस इज द वैल्यू ऑफ t। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। नाउ x की वैल्यू के लिए इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करो। x की वैल्यू के लिए इक्वेशन नंबर 4, तो बाय इक्वेशन 4 ये क्या अपना
dx by dx इक्वल्स टू माइनस का ax। वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेटिंग द वेरिएबल, तो अपना आ जाएगा dx अपॉन x कैपिटल माइनस का a dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बाय इंटीग्रेटिंग 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन अपना हो गया log कैपिटल X, क्या हो जाएगा log कैपिटल X माइनस ax प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन log c3, तो log x अपॉन log c3 log a माइनस b इक्वल हो गया माइनस का ax। तो यहां से कैपिटल X आपका आ जाएगा, सबसे पहले log को ट्रांसफर किया e रेज़ टू द पावर माइनस ax इनटू कांस्टेंट c3, इक्वेशन नंबर 6। तो ये अपना आ गया कैपिटल X और कैपिटल T की वैल्यू। देन द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज u इक्वल्स टू x इंटू टी, दोनों की वैल्यूज पुट कर दो। x की वैल्यू c3 e रेज़ टू माइनस ax, कैपिटल T की वैल्यू c1 e रेज़ टू पावर 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस at प्लस c2 e रेज़ टू पावर 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस at। तो यहाँ पर c3 और c1 क्या है, न्यू कांस्टेंट है, तो इसको अपन रिप्लेस कर देते हैं e रेज़ टू पावर माइनस ax। ये c3 और c1 मल्टीप्लाई हो गए, एक न्यू कांस्टेंट बना देगा a e रेज़ टू पावर 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ax, और c3 और c2 मल्टीप्लाई होकर न्यू कांस्टेंट b बना देगा e रेज़ टू पावर 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस at। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर साथ में अपने पास बाउंड्री कंडीशन गिवन होती है न्यूमेरिकल के अंदर, तो हम इन कांस्टेंट की वैल्यूज भी निकाल सकते थे। यहाँ पे हमें बाउंड्री कंडीशन गिवन नहीं है, तो यही उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल ए किसे माना है अपन ने, c3 और c1 को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो वो अपना कैपिटल ए हो गया, और c2 और c3 को मल्टीप्लाई करके न्यू कांस्टेंट अपन ने कैपिटल बी एज्यूम कर लिया है। तो एक बार चेक कर लो इसके सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम, ये अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अंदर ही अपना 3 इक्वेशन आती है, उसके सॉल्यूशन जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड को यूज करके अपन करते हैं। एक ही वेव इक्वेशन, दूसरी हीट इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशनल, और तीसरी है लाप्लास इक्वेशन। क्योंकि ये अभी कोविड की वजह से जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, वहां से तीनों इक्वेशन आपके यहाँ से एलिमिनेट कर चुके हैं, तीनों इक्वेशन अब अपने पार्ट नहीं है। बट बाय चांस आपके पास इक्वेशन आ जाए कि सॉल्व बाय द यूजिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो आपको याद रखना है ये 3 इक्वेशन है, बस इनमें कंडीशंस पे बेस्ड रहेगा। क्योंकि जब अपन सेपरेट करते हैं वेरिएबल्स को, तो इक्वल्स टू एक कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। अब कांस्टेंट जो है यहाँ पे a, वो पॉजिटिव है तो k स्क्वायर एज्यूम कर सकते हैं, नेगेटिव होगा तो माइनस k स्क्वायर एज्यूम कर सकते हैं, और जीरो भी आपका एज ए कांस्टेंट ही होगा। तो ये तीनों ही चीज उस कांस्टेंट में यूज हो सकती है, प्लस का k स्क्वायर, माइनस का k स्क्वायर और जीरो। ना हीट और वेव इक्वेशन जो है, अकॉर्डिंग टू हीट और वेव इक्वेशंस, जो कंडीशन सेटिस्फाई होती है वो माइनस के स्क्वायर पे होगी। तो जब भी ये इक्वेशन आएगी आपकी हीट और वेव इक्वेशन, तो आपको जो कांस्टेंट है वो क्या लेना है, माइनस का के स्क्वायर, वही उस कंडीशन को, वेव और हीट इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। केस तीनों होते हैं, क्योंकि कांस्टेंट अपन एज्यूम जो करते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव है तो प्लस का के स्क्वायर एज्यूम करते हैं, नेगेटिव है तो माइनस का के स्क्वायर एज्यूम करते हैं, और जीरो भी हो सकता है कांस्टेंट। बट जो हीट और वेव इक्वेशन की कंडीशंस जो है, बाउंड्री कंडीशन जो है, वो माइनस के स्क्वायर को ही सेटिस्फाई करती है। और लाप्लास इक्वेशन में जो भी बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग तीनों में से जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, आपको तीनों ही सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। फिर बाउंड्री कंडीशन आपको पुट करके चेक करना है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, उसके अकॉर्डिंग लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा। तो ये 3 सॉल्यूशन आपके पास होंगे, वेट, हीट और लाप्लास। मैं एक न्यूमेरिकल हीट इक्वेशन का सॉल्व करा रहा हूं, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व होता है।
तो अपना न्यूमेरिकल है यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, solve the differential equation del to z by del x square equals to del z by del t under the condition z 0 t पे वैल्यू आपकी 0 है एंड z pi t पे भी आपकी वैल्यू 0 है। 0 t मतलब z किसका फंक्शन है, x और t का फंक्शन है, यानी x इक्वल टू 0 पे आपकी z की वैल्यू 0 है और x इक्वल टू पाई पे भी z की वैल्यू 0 है। साथ में कंडीशन दे रखा है z इक्वल टू sin 3x एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर z किसका फंक्शन हो जाएगा, ओनली sin 3x का। इसे सॉल्व करना बाय यूजिंग मेथड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। तो यहाँ कुछ भी नहीं दे रखा है, हीट इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है, कुछ भी नहीं। तो आपको याद रखना कि ये जो फॉर्म है वो कौन सी है, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन की फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये आपकी, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन की फॉर्म है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन एज्यूम करना पड़ेगा। इसको ले लेते इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये कंडीशन नंबर सेकंड और इसे ले लेते अपन कंडीशन नंबर थर्ड। तो जेड किसका फंक्शन है, एक्स और टी का। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड में यूज करना है। तो लेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज z इक्वल्स टू x इंटू टी। कैपिटल x अपना ओनली x का फंक्शन है और कैपिटल T ओनली t का फंक्शन है। ना इसकी डेरिवेटिव्स निकालो तो डेल z बाय डेल x अपना हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कैपिटल T कांस्टेंट है क्योंकि ओनली t का फंक्शन है और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x डैश, और यहाँ पे x डैश जो है वो डिनोट कर रही है dx अपॉन dx को, d कैपिटल x अपॉन d स्मॉल x को डिनोट कर रहा है x कैपिटल x डैश। हमें चाहिए डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर। इसी इक्वेशन का वापस से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो t तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही है, तो t जो है वो स्मॉल t का ही फंक्शन है, x का नहीं। वो x का डिफरेंशिएशन हो गया x डबल डैश। अब यहाँ पे x डबल डैश आपको डिनोट कर रहा है d2x बाय dx स्क्वायर। और किसकी वैल्यू चाहिए, डेल z बाय डेल t की वैल्यू चाहिए, तो डेल z बाय डेल t, डेल z बाय डेल t आपका हो जाएगा। अब स्मॉल t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x कांस्टेंट और t का डिफरेंशिएशन हो गया t डैश, और t डैश यहां डिनोट कर रहा है d कैपिटल T अपॉन dt को। ना इन तीनों की वैल्यू गिवन इक्वेशन पुट करो, देन इक्वेशन फर्स्ट इज रिड्यूस्ड इनटू द फॉर्म डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी एक्स डबल डैश इक्वल्स टू डेल जेड बाय डेल टी की वैल्यू एक्स टी डैश वेरिएबल को सेपरेट करना है, वी कैन राइट दिस x डबल डैश अपॉन x इक्वल्स टू t डैश बाय t। तो स्मॉल x और स्मॉल t के फंक्शन को अपन ने सेपरेट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड स्मॉल x का फंक्शन है और राइट हैंड साइड स्मॉल t का फंक्शन है। और स्मॉल x और स्मॉल t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो फंक्शन है एक दूसरे के इक्वल तभी हो सकते हैं जब वो किसी आर्बिट्री कांस्टेंट के इक्वल हो। तो इसके इक्वल पे अपन आर्बिट्री कांस्टेंट ले लेते हैं a। अब ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और मैंने अभी बताया था हीट और वेव इक्वेशन के अंदर जो आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है वो आपको लेना है नेगेटिव। तो यहाँ पे a जो ले रहे हैं वो लेंगे माइनस के स्क्वायर। a की वैल्यू जो अपन सपोज कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, माइनस का के स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। तो a को अपन ने क्या सपोज किया है, माइनस का के स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये हीट इक्वेशन था। हीट और वेव इक्वेशन के अंदर आपको कांस्टेंट की वैल्यू क्या एज्यूम करनी है, नेगेटिव, इसलिए माइनस के स्क्वायर एज्यूम कर लिया। नाउ सेपरेट करो, ये अपना हो जाएगा x डबल डैश इक्वल्स टू माइनस का के स्क्वायर x, और यहां से अपन को मिल जाएगा t डैश इक्वल्स टू माइनस का के स्क्वायर t। x डबल डैश x की वैल्यू d2x अपॉन dx स्क्वायर माइनस के स्क्वायर x इक्वल्स टू 0।
टी डैश की वैल्यू dt अपॉन dt माइनस का k स्क्वायर टी। ये तो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है कांस्टेंट कोएफिशिएंट CF एंड PI मेथड। तो इसका CF के लिए अपना ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी m स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या हो जाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन? प्लस का हो जाएगा m स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू अपना हो गया प्लस माइनस आयोटा k। m की वैल्यू क्या हो गई? प्लस माइनस आयोटा k, कॉम्प्लेक्स रूट है। तो CF अपना हो जाएगा e रेज़ पावर 0x, रियल पार्ट 0 है, C1 cos बीटा, बीटा की वैल्यू k, kx प्लस C2 sin बीटा x। PI राइट हैंड साइड वैल्यू 0 है, तो PI अपना 0 हो गया। तो x इक्वल टू अपना हो गया CF प्लस PI, दोनों को ऐड कर दो। तो x इक्वल टू अपना आ गया C1 cos kx प्लस C2 sin kx। इसे ले लेते अपन इक्वेशन नंबर 5। ये तो हो गया x वाली फॉर्म का सॉल्यूशन। ये है अपनी फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं अपन dt अपॉन t इक्वल टू माइनस k स्क्वायर dt। इंटीग्रेशन करो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log कैपिटल T इक्वल टू माइनस का k स्क्वायर t dt, k स्क्वायर t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log c3 ले लो। log की प्रॉपर्टी से log a माइनस log b अपना हो जाएगा log t अपॉन c3 इक्वल टू माइनस का k स्क्वायर t। log को ट्रांसफर करेंगे तो t इक्वल टू अपना आ जाएगा, log का अपोजिट होता है एक्सपोनेंशियल e रेज़ पावर माइनस k स्क्वायर t, और जो अपॉन में c3 था वो c3 से मल्टीपल हो जाएगा इनटू c3। इक्वेशन नंबर 6। तो ये अपना आ गया कैपिटल X और कैपिटल T की वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 5 और 6 से जो वैल्यू आई है हमें z के अंदर पुट करना है, जो हमने सॉल्यूशन एज्यूम करना है। पुट दिस वैल्यू इन z इक्वल टू x इंटू t। तो z इक्वल टू अपना आ जाएगा कैपिटल X की वैल्यू C1 cos kx प्लस C2 sin kx, t की वैल्यू C3 e रेज़ टू पावर माइनस k स्क्वायर t। नाउ ये जो कांस्टेंट वो एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये कांस्टेंट जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो C1 C3 एक न्यू कांस्टेंट बना लेगा और C3 C2 एक न्यू कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहां अपन ले लेते हैं पुट C1 C3 इक्वल्स टू न्यू कांस्टेंट A एंड C2 C3 अब का न्यू कांस्टेंट हो जाएगा B। ठीक है, तो C1 और C3 को अपन ने न्यू कांस्टेंट ले लिया A और C2 और C3 को न्यू कांस्टेंट ले लिया B। तो अपना Z इक्वल्स टू आ गया A cos kx प्लस b sin kx e रेज़ टू पावर माइनस k स्क्वायर t। इक्वेशन नंबर 7। नाउ इक्वेशन नंबर 7 में जो गिवन कंडीशंस थे उन कंडीशंस को यूज करके कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, यानी a और b की वैल्यू चाहिए हमें। जो गिवन कंडीशंस थे उसके अंदर हमें a और b की वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है, a और b की वैल्यू। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को बाय इक्वेशन नंबर 2 एंड 7। सेकंड से हमें क्या मिल रहा है? एट x इक्वल टू 0 z की वैल्यू क्या है? 0। z इक्वल टू 0 पुट करो 7 के अंदर, तो z इक्वल टू 0 हो गया। a cos 0 की वैल्यू 1 प्लस b sin 0 की वैल्यू 0 और e रेज़ टू पावर माइनस k स्क्वायर t, e रेज़ टू पावर माइनस k स्क्वायर t। अब ये तो t का फंक्शन है, टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, तो ये डायरेक्टली 0 नहीं हो सकता।
ये जीरो कब हो जाएगा? जब टी इनफाइनाइट हो जाए, टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाए, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है जीरो होना। इस केस में अपना जीरो क्या हो जाएगा? यहां से मिल जाएगा a इक्वल्स टू जीरो। क्या मिल जाएगा? a इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से मिल गया a इक्वल्स टू जीरो। अब अपनी इक्वेशन क्या हो गई? z इक्वल्स टू b sin kx e रेज़ टू पावर माइनस k स्क्वायर t। अब इसी में सेकंड कंडीशन पुट करते हैं। x इक्वल्स टू पाई पर z इक्वल्स टू जीरो है। व्हेन x इक्वल्स टू पाई z इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट कंडीशन पुट करते हैं, z जीरो हो गया, b sin k पाई e रेज़ टू पावर माइनस k स्क्वायर t। ना वापस सेम कंडीशन, अगर मैं b जीरो ले लेता हूं तो फंक्शन डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, तो हीट इक्वेशन बनेगी नहीं। अगर मैं कांस्टेंट b को ही डायरेक्ट जीरो ले लूंगा तो पूरी इक्वेशन जीरो हो गई, z इक्वल टू जीरो। पूरा इक्वेशन जो है अपना क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली इसको जीरो करना। टेम्परेचर इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है, तो ये भी जीरो करना पॉसिबल नहीं है। तो बच क्या रहा यहाँ पे? साइन के पाई। यहाँ से जीरो हम किसे कर सकते हैं? साइन के पाई। तो साइन के पाई इक्वल टू जीरो होगा यहाँ से। और साइन के पाई जीरो कब होगा? या तो जीरो है साइन जीरो पर, या उसकी जनरल वैल्यू साइन एन पाई। साइन एन पाई। तो साइन के पाई इक्वल टू क्या गया? साइन एन पाई। तो यहां से पाई से साइन कैंसिल, के इक्वल टू अपना आ गया एन। के की वैल्यू क्या आ गई? एन। देन z इक्वल टू b sin n पाई e रेज़ टू पावर माइनस n स्क्वायर t। इक्वेशन नंबर इसे ले लेते हैं 8। तो ये तो हो गया इक्वेशन नंबर कंडीशन नंबर सेकंड को यूज करके। अभी भी अपने पास एक कंडीशन और है। अब कंडीशन नंबर थर्ड को यूज करेंगे। बाय कंडीशन थर्ड एंड 8। थर्ड कंडीशन क्या है? व्हेन t इक्वल टू जीरो, व्हेन t इक्वल टू जीरो z इक्वल टू साइन 3x। z की वैल्यू क्या हो रही है? z इक्वल टू साइन 3x। वैल्यू पुट करो। व्हेन t इक्वल टू जीरो पे z की वैल्यू है साइन 3x इक्वल टू b साइन nx और e रेज़ टू जीरो आपका हो गया 1। तो यहां से हमें किस किस की वैल्यू मिलेगी? इस इक्वेशन से हमें कौन कौन सी वैल्यू मिल सकती है? साइन 3x इक्वल टू b साइन nx से साइन 3x इक्वल टू b साइन nx। तो यहां से हमें b और n की वैल्यू मिल जाएगी। तो b इक्वल टू अपना आ गया 1 और n इक्वल टू क्या आ गया? 3। b इक्वल टू 1 आ गया और n इक्वल टू 3। Hence the required solution is, hence the required solution is वैल्यू पुट कर दो। z इक्वल टू b की वैल्यू क्या है? 1। तो z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी। b इक्वल टू अपना हो गया 1 साइन n की वैल्यू 3 साइन 3x e रेज़ टू द पावर माइनस n स्क्वायर। n की वैल्यू 3 का स्क्वायर 90। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये है अपना सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। इससे अपन ने हीट इक्वेशन सॉल्व किया है और यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। ये जो कंडीशन है वो कहलाती है अपनी बाउंड्री कंडीशन। देखो दो तरह की कंडीशन अपन यूज करते हैं। एक होती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और दूसरी होती है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। जब आपको कंडीशन एक ही पॉइंट पर गिवन हो तो वो कहलाती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और वो ही कंडीशन आपको जो कंडीशन है सेपरेट डिफरेंट पॉइंट्स पे गिवन होती है तो कहलाती है बाउंड्री कंडीशन। तो ये जो है वो क्या अपनी बाउंड्री कंडीशन से या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कह सकते हैं इसे। तो ये था अपना सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। और ये आज इसका लास्ट टॉपिक है या लास्ट न्यूमेरिकल है। कल से अपन इस रिवीजन स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स का। तो आज की क्लास में यही एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।